मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बसवरिया स्थित शांति कुंज सेकेंडरी स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के प्रांगण में बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह सह रिजल्ट कार्ड वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा और विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पिंकी कुमारी ने की, जबकि मंच का सफल संचालन डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सनराइज सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सुबोध कुमार यादव उपस्थित रहे। उनके साथ शिक्षक राहुल कुमार, राम कुमार ठाकुर, अर्जुन मंडल, विष्णु कुशवाहा, सोनी कुमारी, पूजा कुमारी और अंजलि कुमारी ने भी मेधावी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणामों में विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सर्वाधिक अंक में अंकित कुमार 389, आदित्य कुमार शाह 384, चंदन कुमार 321, दीपक कुमार 304। इसके अतिरिक्त काजल कुमारी, सुधा कुमारी, सुयांश कुमार, मालिक यादव, निक्की कुमारी, निभा, अंजलि, पूरन, अमीषा और रविता को भी उनकी सफलता के लिए सम्मानित कर मेडल प्रदान किए गए। विद्यालय के आंतरिक परिणामों में वर्ग 8 का सचिन कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। कार्यक्रम में कक्षावार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों में वर्ग 8 का प्रथम सचिन कुमार, द्वितीय कृष्ण कुमार, तृतीय अजित कुमार, वर्ग 7 में प्रथम शिवानी कुमारी, द्वितीय राधिका कुमारी, तृतीय मुस्कान कुमारी, वर्ग 6 में प्रथम रवीन कुमार, द्वितीय सत्यम कुमार, तृतीय सरस्वती कुमारी, वर्ग 5 में प्रथम सचिन कुमार, द्वितीय आयुष कुमार, तृतीय लव, वर्ग 4 में प्रथम अंजलि कुमारी, द्वितीय रिंकी कुमारी, तृतीय आलेख कुमार, वर्ग 3 में प्रथम आकाश कुमार, द्वितीय आरती कुमारी, तृतीय ईशा भारती, वर्ग 2 में प्रथम सुधांशु कुमार, द्वितीय अनुराधा कुमारी, तृतीय वंश कुमार, वर्ग 1 में प्रथम चंचल कुमारी, द्वितीय फ्रिज कुमार, तृतीय आयुषी कुमारी सहित सभी को अंक पत्र और मेडल से सम्मान किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय का समग्र परिणाम उत्साहजनक रहा, जहां सभी विद्यार्थियों का औसत रिजल्ट 85% से अधिक रहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रिंसिपल पिंकी कुमारी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक और अभिभावक दोनों का सहयोग अनिवार्य है। समारोह के अंत में सभी सफल छात्र छात्राओं को मेडल और अंक पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस सम्मान समारोह से छात्रों के चेहरे पर खुशी और भविष्य में और बेहतर करने का संकल्प साफ झलक रहा था। क्या नाम है? अंकित कुमार। कौन सा क्लास में आप पढ़ाई करते थे? अभी 10th में करते थे। कितना मार्क आया हुआ है? 389, 500 में से 389। 400 से पीछे हो गए हैं। क्या तैयारी रहा जो आप 400 से पीछे हो गए? तैयारी तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हो गया, या पढ़ाई नहीं करते थे, या आप लोग का जो यहाँ कोचिंग है, कोचिंग में सर कैसे पढ़ाते थे? अच्छे से पढ़ाते तो थे अच्छे से जी, और हम लोग पढ़ते भी थे अच्छे से, और राइटिंग थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाता था, और बिहार बोर्ड में कॉपी चेक थोड़ा अच्छा से नहीं किया। मतलब आप कापी से चेक से संतुष्ट नहीं है उतना, है ना? इसीलिए आपका मार्क कम आ गया है, लेकिन आप पढ़ाई किए थे पूर्व जी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में आया हुआ? सबसे ज़्यादा मार्क हिंदी में 82 और साइंस में 81 और SST में 80 और सबसे कम किस सब्जेक्ट में आया है? मैथ में 69। मैथ में क्यों पीछे रह गए? क्या तैयारी नहीं था आपका? मैथ में फुल तैयारी था, पर नंबर उसमें थोड़ा कम हो गया। नंबर कम हो गया तो कम विषय है, मैथ में सबसे कम मार्क है। क्या उसको आप सही करना चाहेंगे ना? अब मेहनत करिएगा ना। मैथ सही है अभी भी, लेकिन बिहार बोर्ड में नंबर कम हो गया। अच्छा, मतलब चेक के कारण ही कम हो गया ना? जी। क्या कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए? बहुत अच्छा पढ़ाया और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। जैसे पढ़ाते रहें। इतना मार्क आया है, उसका उद्देश्य किसको देना चाहेंगे? सुरेंद्र सर को। चलिए, धन्यवाद। नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार है। कितने मार्क आया हुआ है? 384। 384 फर्स्ट डिवीजन है। क्या कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए? कैसे तैयारी करवाते थे? सबका परीक्षा से पहले 1 महीना का टेस्ट होता था, सबको उसमें सबका आता था, तो सबको दिखाते थे जी। और सबसे हाईएस्ट किस मार्क आया है? सब कौन सा सब्जेक्ट में? मैथिली में 86 में। मैथिली में। क्या आगे जाके क्या चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं? साइंस में। और आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? बताइए। आगे जाके कोई लक्ष्य होगा ना आपका? अभी चुने नहीं है ना? चलिए।
वही कौन सा कितना मार्क आया हुआ है आपका? 583 कौन सा मतलब कौन सा क्लास में है आप? 8 क्लास 8 क्लास में है। 583 मार्क आया है, सबसे हाईएस्ट मार्क आया है, यस। सबसे टॉपर आप है ना? हाँ, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ का जो टीचर लोग हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं? यहाँ के जो टीचर लोग हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए? सर लोगों को कहना चाहेंगे कि सर लोग हमको पढ़ा के मतलब सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। मेहनत किया सब पढ़े, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आगे चाहिए क्या चीज़ बनना चाहेंगे? क्या चीज़ का तैयारी करना है आपको? आईएएस। आईएएस का तैयारी करना है। तो आईएएस का तैयारी के लिए पता है कितना देर पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है? पता भी नहीं लेकिन करेंगे आईएएस बनेंगे। आईएएस ही बनना है। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मधुबनी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को शांतिपुर सेकेंडरी स्कूल एंड कोचिंग सेंटर की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूं। आज हमारे विद्यालय में वर्ग 10वीं के बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह, जो बच्चे बिहार बोर्ड के 2026 में एग्ज़ाम दिए थे, और साथ ही साथ हमारे विद्यालय में शांतिपुर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों का वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्ज़ाम का आज हमने रिजल्ट प्रकाशित किया, और उसी के संबंध में यह कार्यक्रम की आज आयोजित की गई थी, जिसमें हमने सफल बच्चों को मेडल, कप और मार्कशीट देकर के सम्मानित किया और उनके उत्साह को बढ़ाने का काम किया। आपके जो संस्था का सबसे टॉपर विद्यार्थी का क्या रिजल्ट रहा इस बार? इस बार बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हमारे कोचिंग का जो है रिजल्ट औसत रहा। न बहुत अच्छा कहा जा सकता, न ही बहुत गड़बड़ कहा जा सकता। बच्चों ने कुछ जगह पर कुछ चूक पे हम लोगों ने भी देखा। 389 हमारे यहाँ का हाईएस्ट स्कोर रहा। पिछले साल भी 408 प्लस मार्क था, और ऐसा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। अंक मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बच्चे के अंदर की काबिलियत। जैसा कि आपको हमारे बच्चे ने आपको बतलाया भी होगा कि उनका नंबर वास्तव में नंबर ज़्यादा है, लेकिन उसके नंबर को काट लिया गया। और ऐसा सिर्फ एक ही कोचिंग या फिर हमारे यहाँ की बात नहीं है। इस बार मैथ का जो कॉपी चेक हुआ है, और अगर इस एरिया के जितने टीचर्स होंगे और उनसे अगर फर्स्ट सीटिंग के अगर बच्चे होकर विशेष, तो उन बच्चों से अगर आप पता करेंगे तो मैथ के रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। और इस वजह से थोड़ी सी जो हम लोग को मायूसियत हुई है, इसका कारण यही है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हुए नए सत्र में हम लोग और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शांतिपुर सेकेंडरी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। आज रिजल्ट वितरित होने के साथ ही एडमिशन भी प्रारंभ हो चुकी है, और यहाँ वर्ग नर्सरी से 8वीं तक बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। यहाँ से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है, और फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ आपके बच्चे सीख सकते हैं और अपनी नई उड़ान भर सकते हैं। क्या ट्रिक अपनाते हैं जो यहाँ का विद्यार्थी अच्छे मार्क लाते हैं? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, हम मार्क पे तो हम जाते ही नहीं है। हमारा प्राथमिकता प्रत्येक बच्चों के सर्वांगीण विकास पे होता है, और जब सर्वांगीण विकास पे जब बात होगी तो मार्क ऑटोमेटिकली आ ही जाता है और आना ही है। हमारे बच्चे के अगर किसी बच्चे के कम भी अंक है, अगर उससे अगर कोई व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के अगर प्रश्न पूछे जो हमने पढ़ा दिया, तो उसका जवाब बच्चा दे। हमारा एकमात्र यही ट्रिक है कि बच्चे को अंदर हम दिमाग में उस चीज़ को फिट करने का हम भी और हमारे सारे टीम प्रयास करते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क से नहीं पास हो पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश ये है कि देखिए, 10वीं की एग्ज़ाम ये जीवन की पहली एग्ज़ाम होती है, जिनका रिजल्ट बड़े व्यापक तौर पर लोगों को इनका चाह रहता है, लेकिन ये अंक कोई मायने नहीं रखता है। ये पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी सफलतापूर्वक पार कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले समय में अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीखते हुए और बेहतर करने का प्रयास करना, और निश्चित रूप से जीवन में वे सफल बनेंगे। कोई व्यक्ति अगर 400 प्लस मार्क ले आता है, कोई बच्चा जैसे इस बार का बिहार बोर्ड का टॉपर ही अगर 492 अंक ले आया है, और अगली बार अगर वो आगे चल करके मेहनत को जारी नहीं रखता है, तो आगे आने वाले समय में वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कोई 3rd डिवीजन किया हुआ भी बच्चा अगर आगे चल करके अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखता है, तो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। आज आप बहुत बच्चे लोगों को भी मार्कशीट वितरण किए हैं, और बच्चे को पढ़ाने में बहुत कठिनाई होते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को? देखिए, हमारा विद्यालय जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुदूर देहात क्षेत्र का एक विद्यालय है। सीमित संसाधनों में होते हुए भी और कम फीस में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हम लोग करते हैं, और बच्चों को मार्कशीट देते हैं, और उस पर गार्जियन का सिग्नेचर भी लेते हैं, वेरीफाई भी करवाते हैं। गार्जियन की पेरेंट्स मीटिंग जो है हम लोग प्रत्येक महीने में आयोजित करते हैं, और गार्जियन से हम टू बैक मिले रहते हैं, और गार्जियन लोगों का और टीचर का सामूहिक प्रयास से इस तरह के परिणाम आते हैं। परिचय एक बार दे दीजिए अपना। सुरेंद्र कुमार सौरभ, मैनेजर डायरेक्टर शांतिपुर सेकेंडरी स्कूल बसवरिया, शाहगढ़। धन्यवाद। आप
हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।